जनपद बहराइच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद होने से जनपद में हड़कंप मच गया। विस्फोटक सामग्री के साथ तकरीबन 36 से अधिक बंगालियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। विस्फोटक बरामद होने से नाराज भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने तत्काल मामले की जांच करवाते हुए मुख्यमंत्री के दौरे को रद्द करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि अल्फा जेईओ लिमिटेड पेट्रोलियम कंपनी के द्वारा डीजल पेट्रोल की तलाश को लेकर बड़े पैमाने पर जमीन खोदकर विस्फोटक सामग्री डालने का काम किया जा रहा था। इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे इलाकाई भाजपा विधायक ने अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सीएम का दौरा रद्द करने की मांग उठाई है। 2 गाड़ी विस्फोटक सामग्री के साथ तकरीबन 36 बंगालियों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। विस्फोटक सामग्री के मामले में अल्फा जेईओ लिमिटेड कंपनी के एरिया मैनेजर कुलदीप शर्मा ने बताया कि काम करने से पहले हमसे चूक हुई है। उन्होंने कहा कि विस्फोटक की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को देनी चाहिए थी। फिलहाल भाजपा विधायक की नाराजगी को देखते हुए पुलिस ने विस्फोटक सामग्री को सीज कर दिया है। वहीं जांच के लिए बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया गया है। भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि एक तरफ जिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आगमन है, ऐसे में जिले में बड़े पैमाने पर विस्फोटक सामग्री बरामद होना सुरक्षा में चूक का संकेत है। विधायक ने यह भी मांग की है कि जब तक इस मामले का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक मुख्यमंत्री के दौरे को रद्द करने की मांग करता हूं। विस्फोटक सामग्री बरामद होने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है, लोगों में दहशत भी है। क्योंकि इस विस्फोटक से जहां विस्फोट किया जाता है वहां धरती में अत्यधिक कंपन होता है। इलाकाई ग्राम प्रधान ने बताया कि उनके इलाके में बिना किसी पूर्व जानकारी के किसानों की जमीन में ड्रिलिंग करके भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री डाली जा रही थी, जिसकी वजह से ग्रामीणों में आक्रोश पनप उठा है। लोग कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विधायक की नाराजगी को देखते हुए पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह पीएसी जवान और पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही राजस्व और पुलिस फोर्स की टीम मौके पर पहुंची। जिस कंपनी के द्वारा काम किया जा रहा था उन्होंने एसओपी का पालन नहीं किया है, जिसकी वजह से स्थिति बिगड़ गई। काफी मुश्किल के बाद ग्रामीणों के आक्रोश को शांत किया है। फिलहाल पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। कुछ लोग हिरासत में हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, कंटाप टीवी। देखिए, इसमें अल्फा जियो नाम की एक कंपनी है जिसके द्वारा जो है यहाँ कार्य किया जा रहा था। ये पेट्रोलियम मंत्रालय जो है उसके पत्र के क्रम में, और लेकिन इनके द्वारा जब स्थानीय स्तर पे कार्य किया जा रहा था तो जो एसओपी थी उसका पालन नहीं किया गया, ना ही स्थानीय स्तर पे कोई सूचना दी गई थी प्रशासन को, पुलिस को। तो जिस वजह से ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किया गया। माननीय विधायक जी भी मौके पे उपस्थित हुए, उनके द्वारा भी ये इस बारे में आक्रोश दर्ज किया गया। और इसी क्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। वहाँ पे कुछ लोग थे, उनको पूछताछ की जा रही है और आगे अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जा रही है, जाँच चल रही है। लगभग कितने ऐसे लोग हैं जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ? अभी जो है वो जांच चल रही है। अभी लोगों को ढूंढा जा रहा है और लोग जो हैं, जो इनके कंपनी के लोग हैं, वो सभी आ भी रहे हैं। तो उनको बुलाया गया थाने पे और थाने में बैठ करके इसके समय आगे। सुबह 9 बजे यहाँ के प्रधान ने सूचना दी कि यहाँ पर तालाब से पानी गायब हो रहा है, विस्फोटक बिछाया जा रहा है। हमने डीएम को फोन किया, हमने एसपी को फोन किया, गांव वालों ने थानाध्यक्ष को फोन किया, बस हमने एडीएम साहब को फोन किया, हमने एसडीएम साहब को फोन किया और मौके पर आए तो मौके पर पता चला कि जो लोग बिछा रहे थे उन्होंने तहसीलदार महसी को गाली देने का काम किया, इतनी बदतमीजी की। उसके बाद हरदी थाने के थानाध्यक्ष, उनके सिपाही, उनका स्टाफ, जो गांव वाले जिनमें विस्फोटक भरा है, 500 केजी विस्फोटक है, उन गाड़ियों की चाबी लेकर के उनको वापस कर रहे थे। और ये 48 घंटे पहले जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये थ्रेट आई है कि 47 आतंकवादी नेपाल के रास्ते से भारत आ सकते हैं। लगातार चौकसी हो रही है, बाहर से फोर्स मंगाई गई है जो सीमाओं पे चौकसी कर रही है। और 47 आतंकवादी की सूचना के बाद में इस जनपद में सीओ यहीं मौजूद हैं। एडिशनल को फोन किए 3 घंटा हो गया, अभी तक वो नहीं आए। एसपी को फोन किए 2 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आए। डीएम नहीं आए। और इतनी बड़ी यही विस्फोटक अगर कहीं मुख्यमंत्री के आने के पहले उनके मंच के पास इस्तेमाल हो जाता
तो दुनिया की क्या स्थिति होती, दुनिया में हम मुंह दिखाने लायक रहते। इससे बड़ी सुरक्षा चूक नहीं हो सकती है। एक ठेकेदार, वो भी ठेकेदार का प्रतिनिधि, नियम यह है कि अगर भारत सरकार ने आपको अनुमति भी दी है तो जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिस तहसील में आप करेंगे उसके उप जिलाधिकारी, जिला खनन अधिकारी को आप बताएंगे कि हम कहाँ ये काम करने जा रहे हैं और कितनी क्षमता है, कितनी दूर तक ये विस्फोट का असर होगा, उसके बोर्ड लगेंगे। और बोर्ड लगने के बाद में तब जाकर के आप कोई चीज बिछाने का या इस तरह का काम कर सकते हैं। और यहाँ ये बताया गया, जब काश्तकारों ने विरोध किया तो बताया ये गया कि रेलवे लाइन निकलने जा रही है, रेलवे लाइन में बहुत बड़ा मुआवजा तुमको मिलेगा। इस तरह से गुमराह करने का काम किया। और यहाँ की पुलिस, क्षेत्राधिकारी से लेकर के सिपाही तक के सब लोग ऐसे चूक करने वालों को, ऐसे गलत काम करने वालों को पनाह देने का काम कर रहे हैं। नहीं, क्या कहते हैं, परमिशन नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी फरवरी में डीसी से परमिशन ले लिया था। डीसी साहब ने, एडीएम साहब ने परमिशन दिया था कि जो है आप ये टूरिस्ट सर्वे कर सकते हैं, क्योंकि ये काम ये हमारा नहीं है, ये पर्सनल काम नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम है। नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है, तो आपने किसी भी यहाँ पे एम्प्लॉय को आपने सूचना दी, लोकल पुलिस को सूचना दी, आपने एसपी को सूचना दी, डीएम को आपने सूचना दी, किसी भी अधिकारी को सूचना दी आपने? नहीं, ये तो क्या कहते हैं, ये तो हमारे आर्मी की तरफ से थोड़ी सी चूक है, जो क्योंकि आज संडे हो गया, आज हमने उन्हें कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने हमें कल मिलने के लिए बोला एसडीएम साहब ने। कितना आरडीएक्स है आपके पास? आरडीएक्स नहीं, आरडीएक्स क्यों बोल रहे हैं आप? अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोजिव, सेकंड क्लास एक्सप्लोजिव है। क्या होता है उससे? उससे क्या होता है, ये जो एक्सप्लोजिव है, केवल सेस्मिक सर्वे के लिए बना हुआ है। इससे हम सेस्मिक सर्वे करते हैं, इससे किसी कोई जनहानि नहीं है, कोई मानहानि नहीं है इससे कोई। इसमें क्या करते हैं, हम 30 मीटर का होल करेंगे, उसमें हम लोड करेंगे और इसे एक्सप्लोर करेंगे। उससे क्या, मुख्यमंत्री की इस क्षेत्र में आवाई है, आपको जानकारी है कि नहीं है? नहीं, मुझे आज तक नहीं थी जानकारी, नहीं आज नहीं थी। जिस क्षेत्र में मुख्यमंत्री आ रहे हैं वहाँ पर आप संदिग्ध रूप से बम विस्फोट कर रहे हैं, तो क्या ये उचित है? आप ये बताइए कि ये जो कार्य चल रहा है ऑयल एंड नेचुरल गैस का, ये भी तो देश हित का काम है ना। इसमें भी अब बाद में यहाँ पर तेल मिलेगा, नेचुरल गैस मिलेगी, तो ग्रामीणों का ही भला होगा इससे। लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को तो आपको बताना चाहिए। नहीं, वो तो हम कल बताएंगे उनको जरूर, क्योंकि आज संडे पड़ गया, आज हम जाने वाले थे, हम गए भी एसडीएम ऑफिस में गए, लेकिन वो नहीं मिले हमें आज। तो बिना अनुमति के आपने कार्य शुरू कर दिया? अनुमति तो है ना, डीसी का परमिशन। डीसी का नया लोकल हमारे पास डीसी का परमिशन भी है, हमारे पास उत्तर प्रदेश के एडिशनल सेक्रेटरी है, उनका परमिशन है, हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल गैस का भी परमिशन है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कोई जरूरत नहीं है आपसे परमिशन लेने की? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ले लिया ना परमिशन ऑलरेडी, और देखिए उसमें है पेपर। कब परमिशन लिया आपने? ये फरवरी से परमिशन कब लिया आपने? फरवरी में। हाँ, मैं तो ये ऑयल इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट वाला है, क्यूसी करने के, क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए आया, बाउंड्री कंट्रोल चेकिंग करने के लिए आया। ये काम चल रहा है ना, सेस्मिक का काम चल रहा है, सेस्मिक का काम चल रहा है, वो काम देखने के लिए आया, कैसा क्वालिटी वो पोजीशन होता है, क्वालिटी का कितना क्वालिटी से कर रहे हैं नहीं, वो चेक करने के आया मैं कॉन्ट्रैक्ट। क्या मानक है, कैसे अप्रूवल कौन देता है, किसकी बता पर आप लोग यहाँ आए? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से आपने अप्रूवल लिया? वो तो मेरे को नहीं है, एम्प्लॉय है, कॉन्ट्रैक्ट वाले। एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि मुख्यमंत्री का आगमन इस जनपद में होना है, मात्र 36 घंटे बाकी है, आप लोग यहाँ पर बम विस्फोट कर रहे हैं, वजह क्या है? क्योंकि क्या आपको ये जानकारी नहीं है कि मुख्यमंत्री को यहाँ आगमन है, किससे परमिशन लेकर के बम विस्फोट आप कर रहे हैं? मैं परमिशन को मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे को वो नहीं है, मैं वो काम चेक करने का आता है, मेरे को वो परमिशन मेरे को नहीं मालूम। नहीं, तो यहाँ का लोकल प्रशासन है, आप लोग कहीं जाते हैं, आरडीएक्स आपके पास है, इसका मिसयूज हो सकता है, इसके लिए कोई गाइडलाइन है या नहीं है? नहीं, वो आरडीएक्स नहीं, वो क्या है, वो क्या है? ये मेरे को थोड़ा सा भाषा के तो प्रॉब्लम हो रहा है। इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश में बताइए क्या है? मेरे समझ में आ रहा है। नहीं, क्या है वो? जो गाड़ियाँ, 2-3 गाड़ियाँ आपके पास हैं, वो किस चीज की गाड़ियाँ हैं जिसमें विस्फोटक है? क्या देश दुनिया की बड़ी खबर, हर मुद्दे पर रहेगी पैनी नजर, जनहित से जुड़ी दिखाएंगे आपको हर खबर। कंटाप टीवी के खास प्रोग्राम मुद्दे की बात ब्रजकिशोर शर्मा के साथ
देखिए कंटाक टीवी पर।